नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हामिद के प्यार में पड़कर बाजवा को बना लिया दुश्मन। आज आपको सुनाऊंगा इमरान खान की कुर्सी छीनने की इनसाइड स्टोरी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन तो गए, लेकिन क्या उनकी तकदीर अपने पूर्ववर्ती इमरान खान जैसी नहीं होगी? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का बड़ा कारण सेना का हृदय परिवर्तन है। सेना बड़ी उम्मीदों से इमरान खान को सत्ता में लाई थी, लेकिन वो अर्थव्यवस्था से लेकर सामान्य शासन प्रशासन तक हर मोर्चे पर बुरी तरह पिट गए। मायूसी के बावजूद सेना इमरान को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने देना चाहती थी, लेकिन इमरान को लगने लगा कि वो जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। इसी गुमान में उन्होंने उसी टहनी को काटना शुरू कर दिया जिस पर बैठे थे। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी जनरल फैज हमीद का ट्रांसफर पेशावर के कॉर्प्स कमांडर के पद पर कर दिया था। पिछले साल अक्टूबर में इमरान खान ने बाजवा के इस फैसले को पलटने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इमरान चाहते थे कि हामिद आईएसआई के डीजी पद पर ही बने रहें, ताकि सियासी हालात को संभालने में उनको मदद मिलती रहे। उधर हमीद ने भी बाजवा की जगह लेने का सपना संजो रखा था, और ये सपना साकार करने के लिए वो इमरान की तरफ टकटकी लगाए हुए थे। ऐसे में बाजवा को बतौर आर्मी चीफ अपनी तीसरी पारी के आगाज पर खतरा महसूस होने लगा। आखिरकार इमरान को मात मिली। हालांकि माना जा रहा था कि फैज हमीद पेशावर से ही इमरान के लिए रणनीति बनाते रहेंगे। बाजवा को भी इस बात की भनक थी। उन्हें लगा कि इमरान सेना के आंतरिक मामलों में दखल देकर ठीक नहीं कर रहे। 2018 में जब सेना इमरान खान को पाकिस्तान की सत्ता में लाई थी, तब से ही वो सरकार में बने रहने के लिए सेना पर ही निर्भर थे। इमरान सरकार जरूरी सांसदों की संख्या जुटाने से लेकर संसद से कानून पारित करवाने तक सत्ता की राजनीति सेना के जरिए ही साध रहे थे। लेकिन सेना ने जब इमरान का पक्ष लेना छोड़ दिया तो उनकी हालत डांवाडोल हो गई। उधर फैज हमीद भी आईएसआई के डीजी पद से हट गए, इसलिए इमरान की स्थिति और भी कमज़ोर हो गई। पाकिस्तानी पंजाब के एक नेता ने इस हालत को बड़े अच्छे उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा कि इमरान को अपना लंगोट दूसरे से बदलवाने की इतनी आदत पड़ गई थी कि जब खुद से बदलने की नौबत आई तो नंगे रह गए। कोई हैरत की बात नहीं कि मौका पड़ने पर वो अपने ज़्यादातर सहयोगी दलों को साथ नहीं रख पाए। यहाँ तक कि कई अपने सांसद भी साथ छोड़ गए। विपक्ष के खिलाफ इमरान ने जो बिसात बिछाई, उसमें अमेरिकी साजिश के बयानिए को केंद्र में रख दिया। वो जोर जोर से कहने लगे कि चूंकि वो स्वतंत्र विदेश नीति पर बढ़ रहे थे, इसलिए अमेरिका ने उसे सत्ता से बेदखल करने की साजिश रच दी। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के पूरे विपक्ष को इस अमेरिकी साजिश का हिस्सेदार बता दिया। मतलब सभी विपक्षी दल गद्दार हैं। इमरान के इस दांव का आधार बनी अमेरिका की कथित चेतावनी, जिसमें उसने कहा था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और इमरान सत्ता में बने रह गए तो पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये सफ़ेद झूठ था, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के एक राजदूत ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत के आधार पर एक केबल भेजा था। यही वजह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने ऐसी किसी साजिश से इनकार किया है। चूंकि पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का बड़ा बोलबाला हुआ करता है, इसलिए इमरान को लगा कि वो इसके दम पर अपने खिलाफ बनी सियासी फिजा का
रुख मोड़कर जनता के मन में सहानुभूति का भाव पैदा कर देंगे। उन्होंने पाकिस्तानियों को संप्रभुता की दुहाई दी और खुद को महान राष्ट्रवादी साबित करने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन तमाम मोर्चों पर उनकी नाकामी देखकर जनता का मन नहीं पिघला। आखिरकार इमरान को वो चाल चलनी पड़ी जिसने संविधान का ही गला घोंट दिया। जनता ने अमेरिकी साजिश के दावे पर भरोसा नहीं किया तो इमरान ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर से ये बात मनवा ली और अविश्वास प्रस्ताव को ही खारिज करवा दिया। फिर इमरान खान ने राष्ट्रपति से संसद ही नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं को भी भंग करने की सिफारिश भेज दी, जिस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई। दरअसल इमरान को लगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो अदालत परंपरा के अनुसार ताज़ा हालात के मद्देनज़र ज़रूरी फैसले के सिद्धांत का हवाला देकर उनकी करतूतों को माफ़ कर देगी, क्योंकि सेना द्वारा सत्ता परिवर्तन के वक्त हर बार यही होता रहा। हालांकि विपक्ष की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को अवैध घोषित करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाने का फैसला दे दिया। सेना से चोट खाए इमरान को सुप्रीम कोर्ट से मिला ये तगड़ा झटका था। फिर भी इमरान ने लोकतांत्रिक भावना का इजहार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने 9 अप्रैल को वोटिंग टालने की हर संभव कोशिश की। खबरें ये भी आईं कि उसी दिन इमरान ने जनरल बाजवा की छुट्टी करके फैज़ हमीद को कमान सौंपने तक की साजिश रची, लेकिन नौकर शाहों ने भी हाथ खड़े कर दिए और इमरान फिर औंधे मुंह गिर गए। इस्लामाबाद में चल रही कानाफूसी पर विश्वास करें तो सेना ने इमरान की हरकतों को देखते हुए अपनी तैयारी कर ली थी। उधर सुप्रीम कोर्ट रात को भी खुला रहा ताकि आखिरी वक्त में अगर इमरान कोई चाल चलें तो उस पर तुरंत पानी फेरा जा सके। आखिरकार वोटिंग हुई और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। इसके साथ ही पाकिस्तान में इतिहास बन गया। किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री को पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द डॉन में 4 अप्रैल को प्रकाशित संपादकीय में कहा गया, मिस्टर खान ने संविधान का गला घोंटकर ये साबित कर दिया कि वो एक लोकतंत्र में सरकार चलाने के काबिल नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।